अगर आप भी बिजनेस पर्पस के लिए दुकान रेंट पे लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको फ्रॉड होने से बचाएगा। तो मेरा नाम है अभिषेक और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो दुकान लेने की सोचेंगे, ठीक है। दुकान आपके पास बहुतों के पास ऐसा होता है कि बहुत कम पूंजी में वो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास मतलब इतना पैसा पूंजी के लिए और इतना पैसा डिपॉजिट के लिए और इतना पैसा रेंट के लिए, वो पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग दुकान लेने जाते हैं, ठीक है। तो जब आप दुकान लेने जाते हैं तो आपने कहीं पर बोर्ड देख लिया कि शॉप फॉर रेंट, ठीक है, और आपने वहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल करके उन्होंने पूछा तो आपको डिपॉजिट के बारे में बताया जाता है कि इतना डिपॉजिट और इतना भाड़ा। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, भाड़ा वाड़ा मैं भर दूंगा और डिपॉजिट इतना है, तो आप बार्गेनिंग करके डिपॉजिट विजिट कम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जब हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो वो नोटरी का होता है। एक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वो 2,500 रुपये का बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग नोटरी का बनाते हैं 500 का। माननीय नोटरी भी का भी है क्योंकि उसमें भी वकील का स्टैंप्स लगता है, और रजिस्ट्रेशन वाला तो जो दो गवाह होते हैं, प्रूफ जो होते हैं, वो तो आपके साथ रहते ही रहते हैं। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे आप डिपॉजिट देने जाते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 30,000 दे दिया, 50,000 डिपॉजिट दे दिया, और आपको लगा कि मैं तो 6 महीना साल भर के लिए डिपॉजिट दे ही रहा हूँ और उसके बाद में मेरा बिजनेस तो मेरे को करना ही है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट आप रख लो करके और भाड़ा आप देते रहते हो। लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, पब्लिक नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे भी आपको पता चलता है तो आपको लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया है, डिपॉजिट अब मेरे को यहाँ से दुकान खाली कर देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से या नोटरी के हिसाब से उसमें 1 महीना पहले आप नोटिस देके दुकान खाली कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। और आपसे डिपॉजिट आपको वो वापस कर देगा। जब भी आप दुकान खाली करेंगे तो आपको डिपॉजिट वापस कर देगा। जो भी भाड़ा वगैरह अगर आपने दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कट कुट करके आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डिपॉजिट जो है कई केसेस में वापस ही नहीं कर रहे। बोल रहे मैंने खर्च कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। जो लोग ज़्यादा ही मतलब उन, जैसे कि उनके एरिया में आपने ले लिया और वहाँ का लोकल है वो, तो वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खर्च कर दिए मैंने, अभी मैं जब मैं दूसरा रेंट वाला आ जाएगा तब मैं दूंगा, या फिर मैं डिपॉजिट नहीं दूंगा। तो इन केसेस में क्या होता है, आपको दुकान में बैठना पड़ जाता है या फिर दुकान आप खाली करके दूसरा वो करना पड़ता है, या तो पूरा का पूरा पैसा आपको भाड़े में कटाना पड़ता है, या फिर बिजनेस हो या ना हो आपका भाड़ा में कटना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रॉड है वही एक फ्रॉड मेन है, आपका डिपॉजिट वापस नहीं हो पाना। तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप जैसे मान लो कि आपने डिपॉजिट दे दिए 30,000 या 50,000 डिपॉजिट दे दिए, तो जितनी भी महीने का भाड़ा, एटलीस्ट लोग 3 महीना या 6 महीने का ही डिपॉजिट देते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप 3 महीने तक का ही डिपॉजिट दें। जितना भी आपका भाड़ा हो उससे 3 महीने का ही डिपॉजिट दे, उससे डिपॉजिट आप ज्यादा मत दें, क्योंकि आपका पैसा तो आपने सोचा कि बिजनेस करना है तो मेरे को पैसा लगेगा ही, लेकिन सामने वाले को वो पैसा आंखों में लगता है। यार यार ये मेरे पास इतना पैसा आ गया, अब मेरा ये मैंने दुकान 6 महीने के लिए लिया था, अब ये जल्दी छोड़ रहा है, मैं इसका पैसा ही वापस नहीं करूंगा। तो उसके मन में फ्रॉड आ जाता है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है, आप जब बोलते हो दुकान खाली करते समय तो बोलता है पैसा खर्च कर दिए मैंने, दूसरा बढ़ोतरी आएगा तब दे दूंगा, या फिर मैं दूंगा ही नहीं पैसा, आप उसमें कटवा लो, ऐसा कुछ फलाना ढिमकाना ऐसा होता है। तो इन केसेस में आप कर सकते हो कि आप 3 महीने का ही पैसा डिपॉजिट दो, या फिर आपका जितना भी दिन आप करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करने से पहले आप 3 महीना 6 महीना चेक करोगे, तो 3 महीना एक अच्छा मतलब वो है, ऑप्शन है। तो 3 महीने के लिए आप डिपॉजिट दे दो और उसी में से आप भाड़ा कटवा दो। पहले ही महीने में आप बोल दो कि मैं भाड़ा नहीं दूंगा, आप उसमें से कट कर लो। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि देखिए पैसा तो आप नोटरी के हिसाब से कोर्ट में जाएंगे तो आपको पैसा मिलना ही है। लेकिन बहुत सारे लोग झमेला नहीं करना चाहते, वकील का कोर्ट के चक्कर, ये फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं करना चाहते। तो इनसे इन सब चीजों से आपको बचने के लिए, अगर आप केस करते हो तो वो पैसा देना ही देना है, उसको आगे पीछे करके पैसा देना ही देना है। इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है प्लस आपका पैसा भी जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो कि पहले ही आप उसमें से भाड़ा कट करने को बोल दो, पहले महीने से ही आप भाड़ा कट करने को बोल दो। जैसे आप मान लो कि 6,000 रुपये कहीं का रेंट है और आपने डिपॉजिट दिए है 30,000 रुपये, तो 5 महीने का आपने डिपॉजिट दे दिया,
तो आप 5-5 हर एक महीने का बोलो कि आप भाड़ा कट कर लो। पहले महीने में वो आपके डिपॉजिट से भाड़ा कट कर लेगा, तो जो आपका जो एक्चुअल पैसा आपको देना है रेंट का, वो आपके पास बच जाएगा, वो डिपॉजिट में से ही कट जाएगा। ठीक है, दूसरा महीना भी आप देखना चाहते हो तो दूसरा महीना भी आप देख लो। इस तरीके से आपको एक्चुअली में धंधे का पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप आगे रेंट कंटिन्यू कर सकते हो, 6 महीने के बाद के कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से आपका डिपॉजिट जो है वो भी निकल आएगा, प्लस आपके साथ ज़्यादा माथामारी नहीं करना पड़ेगा कि सामने वाला फ्रॉड करेगा, क्योंकि आप सामने वाले को नहीं जानते कि वो बंदा आपका डिपॉजिट वापस करेगा कि नहीं करेगा। अब उसमें इन केसेस में कई कई लोग 50,000 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट देते हैं। आप सोचो 1 लाख रुपए लेके वो आदमी क्या ही करेगा, वो खर्चा ही कर देगा। अगर वो खर्चीला इंसान होगा तो खर्चा कर देगा, और जब आप उसकी दुकान छोड़ोगे तो वो बोलेगा मेरे पास डिपॉजिट नहीं है। इन केसेस में आपको लड़ाई करना, बहुत लोग लड़ाई करना नहीं चाहते, बहुत लोग कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते। इसकी वजह से ये बचने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो आप यही आजमाओ। पहले आप बोल दो उनको कि मेरा भाड़ा आप कट कर दो डिपॉजिट में से ही। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। जब आपको लगे कि नहीं मेरा यहाँ बिजनेस चल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो आप आगे कंटिन्यू भाड़ा देके कर सकते हो। 1 साल का एग्रीमेंट वैसे भी बनता है, 11 महीने का एग्रीमेंट वैसे भी बनता है। तो अगर आप पैसा देते रहते हो तो 6 महीने डिपॉजिट खत्म होने के बाद तो आपको रखेगा, नहीं तो वो खाली करेगा। ठीक है, नहीं इससे इससे क्या होगा कि आपका डिपॉजिट का जो पैसा है वो उधर फंसेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो बिजनेस करना चाहते थे शुरू शुरू में, लेकिन डिपॉजिट देने के बाद उनका धंधा ही बिल्कुल नहीं होता था। 2-2 महीने, 3-3 महीने दुकान खोले, धंधा ही नहीं होता था। जब वो डिपॉजिट लेने गए तो बोल रहे मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब वो केस तो करना चाहते हैं, लेकिन बोलते कौन झमेला पालेगा, कौन कोर्ट कचहरी में जाएगा, कौन ये करेगा, ऐसा वाला चक्कर उनके साथ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, अभी से अच्छा दुकान में बैठ जाता हूँ। तो आप यही काम कर लो, आराम से पहले महीने से ही आपका डिपॉजिट से पैसा कटवाना शुरू कर दो, तो आपका जो डिपॉजिट का पैसा है वो बच जाएगा। ठीक है। मैं एक्चुअली में ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत, मेरे जब प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने बहुत सर्च किया, मेरे दोस्त के बिहाफ में भी सर्च किया, तो एक भी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिला। और दूसरा चीज़ मुझे लगा कि शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को बता देना होगा कि ऐसा करने से उनका डिपॉजिट का पैसा जो है वो वापस एटलीस्ट मिलेगा नहीं तो, लेकिन कट तो सकता ही है। तो कभी भी आप 3 महीने से 4 महीने का ही पैसा डिपॉजिट दिए, जितना भी भाड़ा हो उसके 3 से 4 महीने का ही डिपॉजिट दिए। जैसे 6,000 भाड़ा है तो आप 18 से 20,000 रुपया ही भाड़ा दीजिए। अगर आप 8,000 है तो 24,000 25,000 ही डिपॉजिट दीजिए। उससे ज़्यादा देने का बिल्कुल भी मत सोचिए। और उससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो 2 गवाह के साथ में 2,500 वाला एग्रीमेंट कीजिए, ताकि आपका पैसा, अभी आप सोच रहे होगे कि 50,000 20,000 10,000 के लिए क्या ही केस करूं, इस चक्कर में वो सामने वाला जो है आपका फायदा उठाता है, जिसको आप डिपॉजिट दिए रहते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा होता है और आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पूंजी होती, बजट होता है, जिसमें आपको पूंजी बिजनेस का सामान भी लाना है, भाड़ा भी भरना है, डिपॉजिट भी भरना है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कुछ पूछना होगा तो इसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।